बड़ी खबर, तालिबानी रवैया दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों पर रोक। भारत में मचा बवाल, सरकार बोली हमारी कोई भूमिका नहीं। भारत की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक हलचल मचा दी है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की इस प्रेस वार्ता में महिला पत्रकारों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर संसद गलियारों तक तीखी प्रतिक्रियाएं गूंज उठी। जहां एक ओर भारत की महिला पत्रकारों ने इसे भारत की गरिमा और लोकतंत्र के मूल्यों पर चोट बताया, वहीं केंद्र सरकार ने इस विवाद से खुद को अलग करते हुए कहा कि इस आयोजन में विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन सवाल यही है, क्या भारत की राजधानी में तालिबानी सोच को इतनी आसानी से जगह दी जा सकती है? घटना का पूरा ब्यौरा, महिलाओं की नो एंट्री। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी शुक्रवार को भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और अफगानिस्तान में मानवीय सहायता, व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा की। इसके बाद अफगानिस्तान दूतावास परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, लेकिन जब भारतीय मीडिया के पत्रकार वहां पहुंचे तो चौंकाने वाला नजारा सामने आया। महिला पत्रकारों को गेट पर ही रोक दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि केवल पुरुष पत्रकारों को अंदर जाने की अनुमति है। कई महिला पत्रकारों ने विरोध जताया, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। वहीं अंदर मौजूद पुरुष पत्रकारों ने भी इस भेदभावपूर्ण निर्णय पर नाराजगी जताई, हालांकि अधिकांश वहीं रहे। सोशल मीडिया पर बवाल, ये भारत है, काबुल नहीं। यह घटना सामने आते ही सोशल मीडिया पर विरोध की लहर दौड़ गई। पत्रकारों, राजनीतिक दलों और नागरिक संगठनों ने इसे महिला अधिकारों पर सीधा हमला बताया। #नो एंट्री फॉर वुमेन, #तालिबान दिल्ली और #वुमेन जर्नलिस्ट राइट जैसे हैशटैग एक्स पर ट्रेंड करने लगे। सीनियर पत्रकार बरखा दत्त ने लिखा, हम दिल्ली में है, तालिबान के काबुल में नहीं। महिला पत्रकारों को बाहर रखना शर्मनाक है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने पोस्ट किया, भारत की धरती पर तालिबान का रवैया स्वीकार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देना चाहिए कि ये कैसे हुआ। विदेश मंत्रालय का बयान, हमारी कोई भूमिका नहीं। जब विवाद बढ़ा तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने तत्काल बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत सरकार की ओर से आयोजित नहीं थी। यह कार्यक्रम पूरी तरह अफगानिस्तान दूतावास द्वारा आयोजित किया गया था। भारत का इस आयोजन के प्रबंधन या सूची में कोई हस्तक्षेप नहीं था। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एस जयशंकर और मुत्तकी की कोई संयुक्त प्रेस वार्ता नहीं हुई, केवल द्विपक्षीय बैठक हुई थी। विपक्ष का हमला, भारत की महिला पत्रकारों का अपमान। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला करते हुए कहा, अगर महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता केवल चुनावों तक सीमित नहीं है तो बताइए ये अपमान भारत में कैसे हुआ? भारत की महिलाएं इस देश की रीढ़ है और आज उनका अपमान तालिबान के प्रतिनिधि के हाथों हुआ। पी चिदंबरम ने कहा, जब पुरुष पत्रकारों को पता चला कि महिला सहकर्मियों को रोका गया है तो उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था। ये मीडिया की एकजुटता की परीक्षा थी और हम असफल रहे। राहुल गांधी ने यह भी कहा, भारत में महिलाओं के अधिकारों की बातें करने वाली सरकार अब तालिबान जैसे शासकों के सामने झुक रही है। यह नारी शक्ति का नारा नहीं, उसका अपमान है। तालिबान की सफाई, ये अनजाने में हुआ। अफगान दूतावास की ओर से प्रतिक्रिया आई कि यह निर्णय जानबूझकर नहीं लिया गया। अफगान प्रवक्ता ने कहा कि हम महिला पत्रकारों का बहुत सम्मान करते हैं। मुत्तकी साहब ने काबुल में कई बार महिला पत्रकारों से बातचीत की। दिल्ली में हुई यह गलती अनजाने में हुई, लेकिन यह सफाई भारतीय मीडिया को संतुष्ट नहीं कर सकी। कई लोगों ने कहा कि तालिबान का महिलाओं के प्रति व्यवहार विश्व भर में कुख्यात है, इसलिए यह अनजाने में नहीं हो सकता। तालिबान शासन में महिलाओं की स्थिति सार्वजनिक जीवन से गायब। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली, तब से महिलाओं के